एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। कैसे हो दोस्तों आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और लेक्चर्स जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। तो दोस्तों, अभी तक के टेंसेस के वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग तैयार हो जाइएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे ही हम लोग फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ऐसा भी कहते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्पेलिंग देखते हैं। FUTURE फ्यूचर, परफेक्ट PERFECT, continuous CONTINUOUS, tense TENSE। तो इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, ये हम देखते हैं। तो मुख्य क्रिया के साथ, जैसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने देखा था कि हम जब कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तब क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम लोग इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें टाइम का जिक्र करना अनिवार्य है। मतलब टाइम का आपको मेंशन टाइम करना ही होगा। सिंस या फॉर का यूज़ करके हमें टाइम बताना ही होगा कि ये क्रिया जो है, कोई भी क्रिया, वो कितनी देर से चल रही होगी। तो ये आपको बताना होगा, टाइम को मेंशन आप लोगों को इसमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। और सीन्स का प्रयोग कब करते हैं, फॉर का प्रयोग कब करते हैं, ये हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाते वक्त। बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखा था इसे, और वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य जिसमें कि नहीं होता, तो ये पूरी तरह से सकारात्मक हो जाते हैं। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर से एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। You will have been working in this company for 10 years. You will have been working in this company for 10 years. मतलब आप इस कंपनी में 10 सालों से काम कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस का मैं मतलब नहीं बताऊंगी, आप लोगों को समझना है। फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन tearing paper for
an hour. He will have been tearing paper for an hour. दोस्तों टीयर का मतलब आप लोगों को पता है ना, टीयर यानी फाड़ना. नेक्स्ट, I shall have been teaching the students for 3 hours. I shall have been teaching the students for 3 hours. Next example देखते हैं. He will have been crying since morning. He will have been crying since morning. Next example. We will have been playing in the garden for 2 hours. We will have been playing in the garden for 2 hours. Next example. You will have been learning music for 10 years. You will have been learning music for 10 years. Next example देखते हैं. He will have been singing a song for 10 minutes. He will have been singing a song for 10 minutes. Next example. She will have been reading a book for an hour. She will have been reading a book for an hour. Next example. You will have been reading a book. Sorry दोस्तों. Next example है. You will have been writing a novel for 2 years. You will have been writing a novel for 2 years. अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य इस टेंस में हम किस तरह से बना सकते हैं. निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंसेस. तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नकारात्मक सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस shall will plus not plus have been plus verb plus ing plus object plus since या for plus time. एक तो ये हुआ, या फिर कॉन्टेक्शंस के साथ. कैसे? सब्जेक्ट प्लस shan't SHAN' या won't WON' plus have been plus verb plus ing plus object plus since या for plus time. फिर से एक बार बता रही हूँ. सब्जेक्ट प्लस shan't या won't प्लस have been प्लस verb plus ing प्लस object प्लस since या for प्लस time. अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला एग्जाम्पल. You will not have been working in this company for 10 years. You will not have been working in this company for 10 years. या कॉन्टेक्शंस के साथ. You won't have been working in this company for 10 years. You won't have been working in this company for 10 years. He will have been, फिर से एक बार. He will not have been tearing paper for an hour. He will not have been tearing paper for an hour. या he won't have been tearing paper for an hour. He won't have been tearing paper for an hour. Next example.
I shall not have been teaching the students for 2 hours. I shall not have been teaching the students for 2 hours. Yeah, I shan't have been teaching the students for 2 hours. I shan't have been teaching the students for 2 hours. Next example. He will not have been crying since morning. He will not have been crying since morning. Yeah, he won't have been crying since morning. He won't have been crying since morning. Next example. We will not have been playing in the garden for 2 hours. We will not have been playing in this garden for 2 hours. Yeah, we won't have been playing in this garden for 2 hours. We won't have been playing in this garden for 2 hours. You will not have been learning music for 10 years. Yeah, you won't have been learning music for 10 years. Next example. He will not have been singing a song for 10 minutes. He will not have been singing a song for 10 minutes. Yeah, he won't have been singing a song for 10 minutes. She will not have been reading a book for an hour. She will not have been reading a book for an hour. Yeah, she won't have been reading a book for an hour. You will not have been writing a novel for 2 years. You will not have been writing a novel for 2 years. Yeah, you won't have been writing a novel for 2 years. You won't have been writing a novel for 2 years. दोस्तों ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स. अब आप लोग भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो और कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो आप लोगों के एग्जाम्पल्स. तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा टेंसेस की. इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय बाय. थैंक यू सो मच.